जय हिंद फ्रेंड्स। कंट्रोल सिस्टम की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो था सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ के न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए थे, मैसन गेन फार्मूला देख लिया। आज हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के होंगे जो कि गेट एंड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज पर बेस्ड होंगे। साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके पास PYQ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, इस यूनिट से संबंधित कोई भी अ, प्रश्न हो आपका या अभ्यास प्रश्न हो, वो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बार बार रिवीजन, वो भी लिख करके। 10-20 सेकंड लगेंगे फार्मूले को डिराइव करने में, लेकिन अगर आप लिख कर किए रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मस्तिष्क की कोशिकाओं में दबाव नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, या चीज़ों को रिमाइंड करने में। तो आज का लास्ट यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि पैरामीटर्स अगर वेरिएशन होता है पैरामीटर्स में तो उसका क्या इफ़ेक्ट रहता है वो हमें देखना है। फीडबैक का क्या इफ़ेक्ट रहता है ये हमें देखना है। और फिर हम कंक्लूड कर देंगे पूरे एक यूनिट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक, हमें दो चीज़ों पर इफ़ेक्ट देखना है। एक तो सिस्टम जब ओपन लूप हो, और दूसरा जब सिस्टम क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप सिस्टम्स, इन दोनों पर हमें इफ़ेक्ट देखना है। अब चीज़ें यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, ये पैरामीटर का वेरिएशन होता क्यों है। सपोज राडार को आपने कमांड दी, इनपुट सिग्नल दिया कि 5 डिग्री नॉर्थ आप घूम जाइए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, और विंड प्रेशर इतना ज़्यादा है, विंड स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो 5 डिग्री के बजाय हो सकता है 10 डिग्री चला जाए, या हो सकता है नॉर्थ की बजाय ईस्ट चला जाए, या टाइम टू टाइम जो उसके कंपोनेंट हैं उन पर एजिंग इफेक्ट आ गया हो, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया हो, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट आ गया हो, प्रेशर का इफेक्ट आ गया हो। मतलब कोई ऐसे पैरामीटर जो आपके हाथ में नहीं है, जिनको आप अनकंट्रोल्ड पैरामीटर्स बोलते हैं या अनकंट्रोल्ड वेरिएशंस या इफेक्ट्स बोलते हैं। अब हमें यही देखना है कि अगर सिस्टम में कोई चेंज आता है, रेफरेंस इनपुट हमारा सेम है, तो आउटपुट में क्या चेंज आता है, हमें यही देखना है इस हेडिंग के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में क्या करना है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिसका गेन है GS, सिस्टम है, और इसका आउटपुट है CS। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन निकालूं ट्रांसफर फंक्शन की, तो GS इज इक्वल टू हो जाता है आउटपुट बाई इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म CS बाई RS। यहाँ से क्या मिला, CS इज इक्वल टू GS इंटू RS। मान लेते हैं कि ये जो गेन है ये थोड़ा सा चेंज हुआ, तो डेल्टा G क्या है, चेंज और वेरिएशन इन गेन ड्यू टू पैरामीटर्स चेंज। पैरामीटर के चेंज होने के कारण गेन पर क्या अंतर आया, G से वो क्या हो गया, डेल्टा G। अगर ये डेल्टा G हो गया तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, GS प्लस डेल्टा GS इंटू।
लेकिन इस चेंज के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में भी कुछ चेंज आएगा। तो मान लेते हैं आउटपुट में क्या चेंज आया, डेल्टा सी एस का। डेल्टा सी एस क्या है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन गेन या पैरामीटर। पैरामीटर के चेंज होने के कारण जो आउटपुट में असर दिखा, उस असर को क्या बोल रहे हैं, डेल्टा सी एस। इस इक्वेशन को ओपन कर दीजिए, डेल्टा सी एस प्लस सी एस इज इक्वल टू जी एस आर एस प्लस डेल्टा जी एस आर एस। ये और ये इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से। तो चेंज इन आउटपुट क्या आया, चेंज इन गेन इनटू इनपुट सिग्नल। ये रिजल्ट जरा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के चेंज को कंपेयर करेंगे तो हमें ये देखना है कि आउटपुट में चेंज कहाँ पर कम आता है, और जहाँ पर कम आएगा वही सिस्टम हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि वो बाहरी इफेक्ट से, एक्सटर्नल इफेक्ट से या पैरामीटर के वेरिएशन से कम अफेक्टेड होगा, कम से कम प्रभावित होगा, और जो कम से कम प्रभावित हो वही हमारे लिए अच्छा सिस्टम है। तो ओपन लूप सिस्टम में ये आउटपुट निकल कर आता है। डेल्टा, इनका सबका सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेल्टा सी एस क्या है, चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू या ड्यू टू चेंज इन पैरामीटर वेरिएशन इन गेन। और डेल्टा जी एस क्या है, सिस्टम में जो चेंज आ रहा है या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के कारण जो चेंज आ रहा है वो है डेल्टा जी, या गेन में चेंज, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप सिस्टम में क्या हो रहा है, देखिए क्लोज लूप सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको कोई भी फीडबैक ना दिया हो तो आप ये मानकर चलेंगे कि निगेटिव फीडबैक ही है। निगेटिव फीडबैक क्यों रखते हैं उसका मतलब अभी आपको पता चल जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको निगेटिव फीडबैक ही क्यों समझना है। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम में देख लेते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में ये है आर एस इनपुट रेफरेंस प्लस माइनस जी एस यस, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला, सी एस बाई आर एस, इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस अपान 1 + जी एस एच एस, यही होता है। या ये कहिए जी एस इज इक्वल टू जी एस अपान 1 + जी एस एच एस इंटू आर एस। वही चीज यहाँ पर कि अगर गेन में जी से डेल्टा जी चेंज किया जाए तो आउटपुट में सी से डेल्टा सी चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सी एस प्लस डेल्टा सी एस। अब मैं उसका नॉमेनक्लेचर को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। जी एस प्लस डेल्टा जी एस डिवाइडेड बाई 1 + जी एस में जी एस प्लस डेल्टा जी एस इंटू और इंटू। ठीक, अब आपको ये समझना है कि जो हमने गेन में चेंज किया वो फॉरवर्ड गेन में चेंज किया या फीडबैक में चेंज किया, तो फॉरवर्ड में। ऐसा क्यों किए, क्योंकि फॉरवर्ड में ओपन लूप सिस्टम में भी फॉरवर्ड गेन रहता है, फीडबैक तो रहता नहीं है, ताकि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, क्योंकि जी एस प्लस वन प्लस जी एस एच एस इज फार ग्रेटर देन डेल्टा जी एस एच एस। तो इसकी वजह से ये जो रेफरेंस डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सी एस प्लस डेल्टा सी एस इज इक्वल टू जी एस प्लस डेल्टा जी एस
ये हो जाएगा 1 प्लस GSHS। मतलब क्या है कि ये जो चेंज है वो माइन्यूट है, इस वजह से 1 प्लस GSHS इज फार ग्रेटर देन डेल्टा GSHS। ठीक, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो CS प्लस डेल्टा CS इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS प्लस तो इंटू RS प्लस डेल्टा GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS इंटू, फर्स्ट इक्वेशन से ये और ये इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग क्या है कि इसका आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। अगर आप ओपन लूप में देखेंगे, मैं बैक कर रहा हूँ, ओपन लूप में देखिए डेल्टा CS मतलब चेंज इन आउटपुट क्या आया, डेल्टा GS इंटू RS। लेकिन जब मैं क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ तो क्लोज लूप में डेल्टा GS के बाद में अपान में क्या आया, 1 प्लस GSHS। और 1 प्लस GSHS ये शो कर रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 प्लस है, और जब 1 से बड़ा होगा डिनोमिनेटर तो आउटपुट में चेंज पहले के कंपैरिजन में, ओपन लूप के कंपैरिजन में कम होगा या ज़्यादा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1 से ज़्यादा है, वहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है वहाँ पर जो नेट आउटपुट आएगा भाग देने पर वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन आउटपुट इन क्लोज्ड लूप सिस्टम इज लेस देन चेंज इन आउटपुट इन ओपन लूप सिस्टम। कहने का ये मतलब है कि जब मैं पॉजिटिव फीडबैक ऐड करता हूँ तो यहाँ पर ये 1 प्लस होगा, सॉरी निगेटिव फीडबैक, और अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक ऐड करता हूँ तो ये 1 माइनस होगा। 1 माइनस का मतलब कि ये चीज़ 1 से छोटी हो गई, और 1 से छोटी होने पर आउटपुट में चेंज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी वजह से पॉजिटिव फीडबैक कभी भी यूज नहीं करते जब तक कि ज़रूरत ना हो। और ज़रूरत कहाँ होती है? ज़रूरत ऑसिलेटर में होती है। ऑसिलेटर में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको निगेटिव फीडबैक क्यों बताया यूज करने को कहा जा रहा है? क्योंकि निगेटिव फीडबैक यूज करने पर जो आउटपुट में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का इफेक्ट है वो कम आता है। अब यहीं से आप, अगर आपको पूछे कि फीडबैक सिस्टम ओपन लूप के बजाय क्यों प्रेफर किया जाता है तो आप यही बताएंगे कि फीडबैक सिस्टम के द्वारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के इफेक्ट को कम किया जा सकता है इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन यहां पर नोट कर लीजिए कि दिस concludes that effect of change in parameters affects less to closed loop system compared to open loop system। ओपन लूप सिस्टम के कंपैरिजन में क्लोज्ड लूप सिस्टम को वेरिएशन का पैरामीटर्स का वेरिएशन कम इफेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी ये बताती है कि स्मॉल चेंज भी सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो या आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो। अगर स्मॉल चेंज भी रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम मोर सेंसिबल है। ठीक है, सिस्टम ज़्यादा सेंसिबल है। इसको प्रैक्टिकल भी सोचिए, जिसको थोड़े से मौसम चेंज होने पर सर्दी जुकाम खांसी हो जाए
इसका मतलब कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें अच्छी नहीं होती, वो हमेशा वहाँ पर अच्छी होती है जहाँ पर प्रिसाइज मेजरमेंट करना हो। ठीक है, जहाँ पर माइक्रो नैनो या पीको में जो है देखना हो इफेक्ट, तब वहाँ पर बहुत सेंसिटिव चीज़ें यूज करते हैं। जहाँ पर माइनर चेंज आपके लिए नेग्लिजिबल है तो वहाँ पर सेंसिटिव चीज़ें यूज नहीं करते। तो हमें ये देखना है कि सेंसिटिविटी कैसे डिफाइंड होती है, और ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम की हमें कंपैरिजन करके देखना है। साथ में ये भी देखना है कि सेंसिटिविटी फॉरवर्ड गेन के लिए ज़्यादा होती है या फीडबैक गेन के लिए ज़्यादा होती है, मतलब जी के प्रति ज़्यादा होती है या एच के प्रति ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सारे के सारे रिजल्ट, ये सारे के सारे डेरिवेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने सीख लिया तो मुश्किल से 10 या 20 सेकंड लगते हैं डिराइव करने में, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें चीज़ें जो है पूरी समझनी है। तो सेंसिटिविटी को पहली बात तो डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सेंसिटिविटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की सेंसिटिविटी बी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एल एन ए डिवाइडेड बाई एल एन बी। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/a और a का डिफरेंशिएशन डेल a, इसी तरह ये डेल b बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल a बाई डेल b इंटू बी बाई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला जरूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले की बेसिस पर हम आगे चीज़ें डिराइव करेंगे। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात हो या सेंसिटिविटी की बात हो, ये टाइम के साथ सिस्टम में आने लगता है। जैसे आपने पंखा चलाया, ऑन किया पंखा, धीरे धीरे पंखा 2 घंटे 4 घंटे चलता रहा। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पंखा गर्म हो गया। अगर आप बंद करके उसको टच करेंगे तो पंखा आपको गर्म दिखेगा, महसूस होगा। अब उस टेम्परेचर के कारण हो सकता है बाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तो हो सकता है वो पंखे की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डाले। सिमिलरली मोटर का है कि आपने मोटर चलाया, टेम्परेचर राइज के कारण उसका बाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो गया और वो उसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डाल रहा है। परफॉर्मेंस का मतलब लॉसेज, इफिशियंसी, पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो हमें ये देखना है कि सिस्टम जो है सेंसिबल कितना है, और तो और उस सेंसिटिविटी का क्या हम कुछ पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक, तो हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक ओपन लूप और एक क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप से ओपन लूप में क्या था, ट्रांसफर फंक्शन टीएस इज इक्वल टू था जीएस, यही था ट्रांसफर फंक्शन, जीएस था, और वही था सी एस बाई आर एस। तो सी एस बाई आर एस तो हमें देखना नहीं है। अब यहाँ पर एक ही पैरामीटर है जी, और उसी के रिस्पेक्ट में हमें सेंसिटिविटी देखना है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू जी क्या लिखेंगे, डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाई डेल जी बाई जी। इसी को आप ऐसे लिखिए, डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई टी। अब इस टी को जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जी के रिस्पेक्ट, जैसे ये लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, 1। तो वैसे ही टी का जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1। जी है ही है, और टी की जगह भी क्या है, जी। तो ओपन लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक ही पैरामीटर है और उसी के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी निकालेंगे तो 1। 1 का मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है या सेंसिबल है 100%। मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर फंक्शन इस गेन के प्रति सेंसिबल है,
और वो पूरा का पूरा 100% सेंसिबल। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें सेंसिटिविटी के लिए मायने रखती हैं। एक तो फॉरवर्ड गेन जी, दूसरा बैकवर्ड गेन या फीडबैक गेन एच। ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन मैं यही मानकर चलता हूँ कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम ही है। ठीक, तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी अपान 1 प्लस जी एच। एस मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो एस का कोई मतलब नहीं था, चाहे तो आप लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ट्रांसफर फंक्शन का जी के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी देख लेते हैं और एच के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, उनको कंपेयर भी कर लेते हैं और वही कंक्लूजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिए। ठीक है, तो जी के रिस्पेक्ट में इसको निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल टी बाई टी इंटू जी बाई डेल जी। ठीक है, वही फार्मूला लगा दीजिएगा, तो डेल टी बाई डेल जी इंटू जी बाई, इसको जी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, जी ऊपर भी है नीचे भी है, यू बाई वी का फार्मूला या न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर इंटू जी, टी की वैल्यू रख दीजिए जी अपान 1 प्लस जी एच, ये और ये कैंसिल, क्या आया, जी अपान 1 प्लस जी भी नहीं आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, क्लोज्ड लूप सिस्टम में सेंसिटिविटी कम हुई कि नहीं हुई, ओपन लूप के कंपैरिजन में। यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस जी एच आ गया। किसके रिस्पेक्ट में है, जी के रिस्पेक्ट में, वहाँ भी किसके रिस्पेक्ट में है, जी के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या बताएंगे कि फीडबैक हमेशा सेंसिटिविटी को कम कर देता है। और मैंने बताया कि ज़्यादा सेंसिटिव लोग और ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम से कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब आदमी थोड़ा थोड़ा मौसम की वजह से चेंज होगा, उस पर असर पड़ेगा, तो वो काम क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई क्या करेगा, जब वो हमेशा बीमार ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब एच के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू एच। तो क्या हो जाएगा, डेल टी बाई डेल एच इंटू एच बाई टी। एच कहाँ है, केवल और केवल डिनोमिनेटर पर, तो 1 बाई एक्स का फार्मूला लग जाएगा, तो माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स का कीजिए तो 1 प्लस जी एच का आ जाएगा इंटू एच डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू जी अपान 1 प्लस जी एच, ये जी से जी कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या आया, माइनस जी एच अपान 1 प्लस। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 के इंटू में कुछ है। देखिए, सेंसिटिव में सेंसिटिविटी में हमेशा एब्सोल्यूट देखते हैं, प्लस या माइनस नहीं देखते। आप ये देखिए कि इसमें से कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, भले वो निगेटिव साइड बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, जी एच, डिनोमिनेटर तो सेम है। ठीक, तो एक तो हमने ये देख लिया कि ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में से कौन ज़्यादा सेंसिबल है, ओपन लूप। क्लोज लूप क्या करता है, सेंसिटिविटी को कम कर दिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्लोज लूप की सेंसिटिविटी जी के रिस्पेक्ट में और एच के रिस्पेक्ट में, तो किधर की तरफ ज़्यादा सेंसिबल है वो, तो किधर की तरफ ज़्यादा सेंसिबल है, एच की तरफ। ये क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया है, ईएस में भी पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे कंक्लूजन, कि क्लोज्ड लूप सिस्टम
is more sensible to feedback path gain compared to forward path gain। मतलब क्लोज्ड लूप सिस्टम is more sensible with respect to h compared to मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हेडिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे इफेक्ट ऑफ फीडबैक, फीडबैक का क्या इफेक्ट है, तो तीन जगह आप इफेक्ट बता सकते हैं। एक तो पैरामीटर वेरिएशन, के रिस्पांस में सिस्टम का जो रिस्पांस होता है वो कम हो जाता है। मतलब सिस्टम इस वेरिएशन के प्रति ज़्यादा रिजिड हो जाता है, मतलब जितना वेरिएशन दिखाना चाहिए उतना दिखाता नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो डाउन होती है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, दूसरी बात अभी हमने ये देखा, क्या? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या हो जाती है? कम। ठीक, जी और जी का कंपेयर कर लीजिएगा। और तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेबिलिटी में दो चीजें लिखिए, मतलब इट इम्प्रूव्स और इम्प्रूव्स लिखिए या इट इंक्रीजेस। मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और डिक्रीजेस डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर डिजाइन। अगर सिस्टम प्रॉपरली रूप से डिजाइन नहीं है तो स्टेबिलिटी, फीडबैक हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाती ही नहीं है। नॉर्मल केस में बढ़ाएगी, लेकिन अगर सिस्टम डिजाइन नहीं है प्रॉपर तरीके से तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज भी कर सकती है। इसमें हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज ही होगी, इंक्रीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जब ऑप्शन में दोनों हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो वो ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि होनी ही चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्टेबिलिटी होती क्यों है, मतलब ये कैसे इंप्रूव करता है फीडबैक? ये इंप्रूव ऐसे करता है, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। मान लेते हैं फॉरवर्ड गेन क्या है, के अपान 1+t, या s+t मान लीजिए, s+t। ठीक, अगर मैं इसका क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूं विद यूनिटी फीडबैक, विद यूनिटी फीडबैक, मतलब hs की वैल्यू क्या है? 1। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या निकला? g अपान 1+gh। तो आपको क्या मिलेगा? k अपान s+t+k। यहाँ का पोल निकालिए,
एस इक्वल टू माइनस टी। यहाँ का पोल निकालिए, एस इक्वल टू माइनस टी प्लस के। अब आप ध्यान दीजिए कि स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे हो रही है। ये स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है बाय शिफ्टिंग ऑफ पोल। पोल को शिफ्ट करके स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही। तो अगर पोल की शिफ्टिंग माइनस निगेटिव एस एक्सिस की बजाय पॉजिटिव एस एक्सिस की तरफ चली गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फीडबैक स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे करता है तो क्या बताएंगे, पोल को शिफ्ट करके। क्या बताएंगे, पोल को शिफ्ट करके। ठीक, लास्ट टॉपिक जो आपका एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मिला था, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं। थर्मल सिस्टम, थर्मल सिस्टम हुआ या इसी को बोलते हैं वाटर कंट्रोल सिस्टम। थर्मल सिस्टम या वाटर कंट्रोल सिस्टम में क्या है, एक तरफ से टंकी में पानी आ रहा है, ये टैंक है, और एक तरफ से यहां से बाहर निकल, कुछ पानी यहां पर स्टोर है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट, वन अपान एस आर सी। आर क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, और सी क्या है, थर्मल कैपेसिटेंस। अगर मैं इसको यूनिट स्टेप फंक्शन लूं, यूनिट स्टेप क्या होता है, यूनिट स्टेप ये आपको अगले लेक्चर में पता चल जाएगा। अभी के लिए जान लीजिए यूनिट स्टेप होता है वन, और उसका लाप्लास क्या होता है, वन बाई एस। तो वन बाई एस अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट डायरेक्ट आप निकालिए एस डोमेन से टी डोमेन में, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट टी इज इक्वल टू थीटा आई वन। अच्छा, थीटा आई तो वन हो गया, वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, और आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट। ये जरा ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट। ठीक, थर्मल सिस्टम के लिए ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, और आपके पास जो भी बुक हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिसे आप सॉल्व कर लीजिए। सिलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, बार बार रिवीजन के अलावा कोई तरीका है ही नहीं। पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं PYQ के साथ। आपके और कोई डाउट हो तो फिर वो साथ में लेकर के बैठिएगा। धन्यवाद।